हेलो बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है एस्टिवेशन। ठीक है, एस्टिवेशन क्या होता है तो हम देखेंगे कि जो एस्टिवेशन होता है वो होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, उसी को हम मतलब कि एस्टिवेशन बोलते हैं। ठीक है, जो सेपल्स पेटल्स क्या होते हैं, जो फ्लावर होता है उसके पार्ट्स होते हैं। जैसे कि देखिए यह फ्लावर हो गया। ठीक है, तो जो पॉलन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, जो पॉलन को अट्रैक्ट करता है उसको हम सेपल्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कोरोला कार्पल्स उसको भी बोल सकते हैं, उसको दूसरी भाषा में, और ऐसे सेपल्स और पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये नीचे वाला होता है इसको हम सेपल बोलते हैं और इसको हम पेटल बोलते हैं। ठीक है, इसको सेपल और इसको पेटल बोलते हैं। तो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट एस्टिवेशन। ओके, तो जो अरेंजमेंट होता है सेपल और पेटल का, उसी को एस्टिवेशन बोलते हैं। जैसे कि कोई फ्लावर हो गया, कि आपने गुड़हल के फ्लावर में देखा होगा कि एस्टिवेशन ऐसे नहीं होता। एस्टिवेशन होता है एक अंदर एक बाहर, यानी कि आपस में फ्यूज होते हैं। ठीक है, एकदम से निकले हुए नहीं होते, आपस में जो है वो फ्यूज होते हैं। तो देखो ये ऐसा देखते हैं, एस्टिवेशन जो होता है वैसे नॉर्मली 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है वॉल्वेट, यानी कि ये चिपका हुआ नहीं होगा, अलग अलग होगा, मगर इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ होगा, तो इसको बोलेंगे वॉल्वेट, यानी कि ये जो होंगे नॉट फ्यूज्ड होंगे, फ्यूज्ड नहीं होंगे। ठीक है, और दूसरा हो गया ट्विस्टेड, ये 1 आउट 1 इन कैसा रहेगा, एक आउट रहेगा। ठीक है, एक आउट है एक इन 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 है। ये इस प्रकार से इसका एस्टिवेशन होता रहेगा। ठीक है, ये किस में होता है, कॉटन में होता है, चाइना रोज में होता है, और लेडी फिंगर यानी कि भिंडी में होता है। इस प्रकार का ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट क्या होता है, 1 इन आउट एंड 3 इन, सॉरी 1 होता है जो 1 इन आउट। ठीक है, 1 इन 1 आउट, यानी कि एक जो होगा वो बाहर होगा, एक जो होगा एकदम से अंदर होगा। जैसे ये देखो एकदम से बाहर है, एकदम से अंदर है, और इसके बाद जो 3 होंगे, इसके जो एक पोर्शन होगा वो आउट में होगा और एक होगा इन में। देखो ये इन में है, ये आउट में है, इन में है, ये आउट में है, ये आउट में है, इन में है, और देखो ये पूरी तरह से इन है और पूरी तरह से आउट है। ठीक है, इसको बोलेंगे इम्ब्रिकेट। और देखेंगे वैक्जिलरी। तो वैक्जिलरी में क्या होता है, वैक्जिलरी में 2 इन 1 आउट। ठीक है, 2 आउट 2 इन 1 आउट इन बोथ। ठीक है, इसमें 5 पाए जाएंगे, तो उसमें से जो 2 होंगे वो बिल्कुल इन होंगे और 2 जो होंगे बिल्कुल आउट होंगे, और एक 1 होगा और एक इन होगा। ठीक है, ये किस में पाया जाएगा, बिन में, पी में, इसमें पाया जाएगा। अब देखेंगे क्यून कंसील में। ठीक है, क्यून कंसील में क्या होता है, इसमें देखो इस प्रकार से होता है, एक एकदम से बाहर होगा, एक एकदम से अंदर होगा, और अंदर बाहर ऐसे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम फ्लावर एनाटॉमी देखेंगे। यदि फ्लावर एनाटॉमी नहीं देखेंगे तो हमको एस्टिवेशन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो फ्लावर एनाटॉमी में देखेंगे कि जैसे ये हो गया कोई किसी चीज़ का फ्लावर्स हो गया। ठीक है, फ्लावर में क्या होता है कि नॉर्मली ये जो होता है इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, जहाँ पे पॉलन ग्रेन आता है और इस पाइप के थ्रू अंदर ओव्यूल तक जाता है, ओवरी तक जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टिग्मा। उसके बाद होता है पॉलन ट्यूब। जब पॉलन ग्रेन गिरेगा तो वहाँ पे एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, तो उस ट्यूब को हम बोलेंगे पॉलन ट्यूब। ठीक है, और इस पाइप को बोलेंगे स्टाइल। उसके बाद ओवरी आता है, यहाँ पे ओवरी। ठीक है, ये कॉन्टेंस किया रहेगा बहुत ढेर सारे ओव्यूल। ठीक है, और इन सारे पूरे पार्ट को मिलाकर हम बोलेंगे कार्पल, यानी स्टिग्मा, पॉलन ट्यूब, स्टाइल और ओवरी मिला के इसको बोलेंगे कार्पल, जो हम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं, देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको बोलेंगे एंथर और इसको बोलेंगे फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट, एंथर जो है वो फिलामेंट के थ्रू जुड़ा रहता है ओवरी से। ठीक है, और ये सपोर्ट करता है एंथर को, यानी कि इतना बड़ा डंडा नहीं रहेगा तो एंथर तो यहाँ से गिर जाएगा, तो ये सपोर्ट किया रहता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये होता है पेटल्स, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलन ग्रेन को लाने के लिए। ठीक है, ये होता है हमारा पेटल्स। इसके बाद ये होता है सेपल्स। ये ग्रीन कलर का नॉर्मली पाया जाता है हरी प्लांट में। तो इसको ये क्या करता है, फ्लावर बड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद इसको बोलते हैं रिसेप्टिकल। ये जनरेशन ऑफ फ्लावर ऑर्गन। ठीक है, ये फ्लावर ऑर्गन को जनरेट करता है। ठीक है, फ्लावर एंटम इतना समझ में आया। एक बार हम फिर से सारे का फिगर देख लेंगे अच्छे से। देखिए
वॉलमेट में क्या होता है, सारे अलग अलग होंगे यानी कि नॉट फ्यूज्ड होंगे। ट्विस्टेड में एक इन एक आउटसाइड, और इसमें इम्ब्रिकेट में क्या होगा, 2 इन, ठीक है, 1 इन 1 आउट, और 3 जो होंगे उसका एक कोना अंदर होगा एक कोना बाहर होगा, इसको इम्ब्रिकेट बोलेंगे, ठीक है। ये गुल में मतलब ये गुलमोहर में पाया जाता है। और मैक्सिलरी में क्या होता है, 2 आउट 2 इन 1 आउट इन बोथ, ओके। और क्विस्कियल में इसमें क्या होता है, इसमें देखिए इस प्रकार से एस्टिवेशन पाया जाता है। थैंक यू।